नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 जुलाई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी से कई सारी अपडेट हैं। तो देखिए, पहली जो बड़ी अपडेट है वो लिखा है आवेदन में 483 अभ्यर्थियों ने की गलती। त्रुटि सुधार के लिए सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को 15 जुलाई तक दिया गया है एक और मौका। तो उत्तर प्रदेश से अभी हाल ही में सीधी भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें 483 अभ्यर्थियों ने गलतियां की हैं। जो गलतियां हैं वो लोग 15 जुलाई तक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी भर्तियां थी, यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं, सारा डाटा दिया गया है। लिखा है कि आयोग ने 4 जून को सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई थी। आयोग ने विभिन्न विभागों में 130 पदों की पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें से चिकित्सा शिक्षा विभाग एलोपैथी में विभिन्न विशिष्टता वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 102 पद हैं और बाकी अन्य 28 पद अन्य विभागों के। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 48 पद बाल रोग विशेषज्ञों के तो हैं। ठीक है, तो इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग को हजारों की संख्या में आवेदन मिले, जिनमें से 483 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म जो हैं त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। इनमें से किसी अभ्यर्थी की फ़ोटो इतनी अच्छी है कि प्रिंटिंग के लायक ही नहीं है। ठीक है, कई अभ्यर्थियों की फ़ोटो बिना हस्ताक्षर के अपलोड कर दी गई है। इस तरीके से कई सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। तो जो भी लोग इसमें त्रुटि किए वो लोग 15 जुलाई तक इसको संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी अपडेट है यहाँ पर प्रवक्ता के पदों पर रिजल्ट को लेकर के। तो लिखा है राजकीय इंटर कॉलेजों में 3 विषयों में प्रवक्ता के 5 पदों का जो अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। प्रवक्ता किसी के 2 पदों पर शिव कुमार गुप्ता एवं रवि प्रताप सिंह का चयन किया गया है। प्रवक्ता समाजशास्त्र के 6 पदों के मुकाबले 3 पदों पर विजय प्रताप वर्मा, इंदु त्यागी और रत्नेश कुमार पटेल का चयन हुआ है। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 3 पद रिक्त रह गए हैं, जिसमें से 1 पद ओबीसी एवं 2 पद एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के 3 पदों के मुकाबले 1 पद पर सूर्यकांत कुशवाहा का चयन हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी जो आयोग की साइट से वहाँ पर आप लोग 25 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें ये परीक्षा 25 जुलाई को होनी है। टीजीटी पीजीटी को लेकर कई सारी सूचनाएं, उसमें से सबसे पहली सूचना ये आपके सामने लिखा है रिजल्ट समय से आए तो कम हो जाएंगे टीजीटी के परीक्षार्थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समय से टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 का परिणाम अगर जल्द घोषित कर देता है तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी जो 2016 में चयनित हो जाएंगे वो 2021 की परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान में काफ़ी कंपटीशन यहाँ पर कम हो जाएगा। लिखा है कि चयन बोर्ड टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 का परिणाम जुलाई के भीतर घोषित करके उन्हें बड़ी राहत दे सकता है। परीक्षार्थियों का कहना है कि 2016 के साक्षात्कार का परिणाम परीक्षा से पहले आ जाए तो उन्हें टीजीटी 2021 की परीक्षा में नहीं शामिल होना पड़ेगा। ऐसे में नए परीक्षार्थियों के चयन के जो अवसर हैं वो बढ़ जाएंगे। लगातार परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। प्रतियोगी मोर्चा के विकी खान का दावा है कि 20 जुलाई तक टीजीटी 2016 का कला का एवं सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कला वाले अभ्यर्थी, सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थी दोनों के लिए अपडेट है कि आपका जो रिजल्ट है 20 जुलाई तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी 2 दिन पहले चयन बोर्ड ने जो शुद्धि पत्र जारी किया था, तो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। ठीक है, आप इसको पेपर के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे भी इसकी जो पीडीएफ है आपने देखी ही होगी। तो यहाँ पर इस जो विज्ञप्ति जारी हुई है इसमें चयन बोर्ड ने अपना ऑनलाइन आवेदन की जो तदर्श शिक्षकों के भारांक को लेकर के बात कही थी उसको इस विज्ञप्ति के माध्यम से संशोधित किया है। यानी तदर्श शिक्षकों की जो अब सेवा अवधि होगी, जो भारांक होगा उनकी ज्वाइनिंग के डेट से दिया जाएगा। जबकि पहले एक आ गया था कि जिस दिन सैलरी उनकी रिलीज हुई है पहली वाली, उस दिन से इनका सर्विस पीरियड काउंट होगा। इस तरीके से तदर्श शिक्षकों को अब राहत काफ़ी मिल गई है।
टीजीटी बायोलॉजी 2016 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑफिशियल देख सकते हैं यहाँ पर बयान आ चुका है पेपर के माध्यम से। दैनिक जागरण की अपडेट है, लिखा है 2016 के आवेदन पर दे सकेंगे परीक्षा। टीजीटी बायोलॉजी के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो साइंस में कन्वर्ट किए हों या ना कन्वर्ट किए हों, परीक्षा दी हो या ना दी हो, ठीक है, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था टीजीटी बायोलॉजी 2016 भर्ती में, सभी की आवेदन फॉर्म को मान्य किया जाएगा। सभी को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा 31 जुलाई को। तो वही लिखा है कि कुल 304 पदों की भर्ती के लिए करीब 66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया है कि विज्ञान विषय में कन्वर्ट कर लेने वाले अभ्यर्थियों पर इस परीक्षा में शामिल होने पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन्हें फिर से कन्वर्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द हो जाने से उनका लाभ उन्हें मिला ही नहीं। ये तो बात सही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो पात्र नहीं होने के बाद भी विज्ञान विषय में आवेदन किए थे, परीक्षा भी कई छात्रों ने दी और क्वालिफाई भी किया, और जब इंटरव्यू में गए तो वहाँ से उनको बाहर कर दिया गया। जितने भी विज्ञान में कन्वर्ट किए थे उनको भी कोई लाभ मिला नहीं, और जो कन्वर्ट नहीं किए थे, बायोलॉजी में ही डाले थे, उनको भी कोई लाभ नहीं मिला। तो इस तरीके से चयन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सभी अभ्यर्थियों को टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा में बैठने को मौका दिया जाएगा। प्रदेश के 18 मंडल में आपकी परीक्षा 31 जुलाई को हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों के जो प्रवेश पत्र हैं वो लिखा है जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, केंद्र फाइनल किए जा रहे हैं। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसमें परीक्षाओं में विशेष सतर्कता, ठीक है, बढ़ती जा रही है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा 2022 की परीक्षा 70% कोर्स पर होगी। कोरोना से स्कूलों में 3 माह नहीं हो सकी पढ़ाई, कोर्स में 30% कटौती के आधार पर बना रहे प्रस्ताव। और जल्द ही यूपी के जो बोर्ड के 10वीं 12वीं के फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो एक बार फिर से इस साल भी आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें 70% की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो जो पिछला वाला सिलेबस है उसके अनुसार आप लोग अपनी पढ़ाई तैयारी जारी रख सकते हैं। फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया सभी स्कूलों में प्रारंभ है। अगर आपने एडमिशन वगैरह नहीं करवाया है तो करवा लीजिएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है टीसीएस कंपनी को लेकर के, लिखा टीसीएस में इस साल 40,000 युवाओं की भर्तियाँ होंगी। कंपनी का दावा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। 20,409 नए कर्मचारी टीसीएस ने पहले तिमाही में जोड़े हैं। तो पूरे साल के अंदर 40,000 कर्मचारियों की नौकरियां देगी, मतलब टीसीएस कंपनी युवाओं को नौकरियां देगी। आईटी एक कंपनी है, ये आप लोग जानते होंगे, टाटा कंपनी, टाटा टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। इसमें 40,000 भर्तियाँ होने वाली। ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि भारतीय छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। छात्रों के पास अभूतपूर्व कौशल है, बस इन्हें मौका देने और तराशने की बात है। इन प्रतिभावान छात्रों के कौशल निखारने पर होने वाले खर्च की भी चिंता नहीं है। उनका कौशल बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। टीसीएस कंपनी के जो मुख्य परिचालन अधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 69 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर देखिए अपडेट आ रही है, लिखा है शिक्षक भर्ती में नियमानुसार दिया गया आरक्षण। प्रदेश सरकार का दावा है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण देकर के भर्तियां की गई हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कुछ तत्व गलत आंकड़े पेश कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,598, एससी के 14,459 और एसटी के 1 यहाँ पर 1354 होना चाहिए, 1354 पद आरक्षित थे। इसी आधार पर इनको ये जो नौकरियां हैं यहाँ पर दी गई हैं। किसी भी तरीके से कोई भी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई, जबकि कई सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि आरक्षण में घपला हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के अंतर्गत अभ्यर्थी अब मांग करने लगे कि उनकी 10 दिन उनके हो चुका है काउंसलिंग करवाएं, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि तीसरी काउंसलिंग के अंतर्गत 6,696 पदों पर जो है काउंसलिंग 28 एवं 29 जून को करवाई गई थी, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो ये अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए समय मांग रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है AKTU से 12 से 25 जुलाई तक होगा मॉक टेस्ट। मुख्य परीक्षा की तरह ही देना होगा मॉक टेस्ट। एक विद्यार्थी को एक बार ही देने का मिलेगा मौका।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 12 से 25 जुलाई के बीच मॉक टेस्ट का आयोजन करेगा। मॉक टेस्ट विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तरह ही देना होगा। इसे लेकर के विद्यार्थी कैजुअल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इस दौरान उनकी फ़ोटो भी ली जाएगी कि ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगली अपडेट है यहाँ पर जो स्थानांतरण नीति को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के लेकिन प्रदेश सरकार की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की शिक्षा अधिकारी हवा निकाल रहे हैं। स्थानांतरण शुरू होने से पहले अपर निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों का विवरण मांगा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबंधन से साठगांठ करके खाली पदों का सही ब्यौरा जो है वो नहीं भेज रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि प्रयागराज में ही प्रबंधन की मिली भगत से जिला विद्यालय निरीक्षक ने गांधी इंटर कॉलेज, पटेल नगर, कई सारे कॉलेज दिए जहां पर लिखा है कि खाली पदों का जो ब्यौरा है वो नहीं भेजा है। ऐसे में जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया वो बाधित हो रही है। बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र इस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। आगे लिखा है कि पदों का सही विवरण नहीं मिलने पर शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को स्थानांतरण नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा। शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने सरकार से सूची संशोधित करने के बाद स्थानांतरण करने की मांग की है। अगली अपडेट है कोर्ट अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, हेडमास्टर और सहायक अध्यापक का कैडर समान। प्राथमिक के हेडमास्टर, उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक का कैडर समान। तो आवेदन में पद नाम बदलने पर स्थानांतरण रद्द करने के आदेश पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक कैडर एक ही है, लिहाजा किसी अध्यापक द्वारा अपने स्थानांतरण में हेडमास्टर प्राथमिक विद्यालय की जगह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक भर देने मात्र उसका स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एटा से आगरा में स्थानांतरित की गई सहायक अध्यापिका का स्थानांतरण निरस्त करने के BSA आगरा के आदेश पर रोक लगा दी तथा प्रदेश सरकार व परिषद से जवाब मांगा है। अगली अपडेट है यहाँ पर कस्तूरबा गांधी भर्तियों को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर देखें, कस्तूरबा गांधी में संत कबीर नगर जिले से भर्तियां आई हुई हैं। कई सारे यहाँ पर पद हैं, आप लोग देख सकते हैं। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और भी कई सारे पद हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 26 जुलाई 2021 है। sknagar.nic.in पर जाकर के आप लोग इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप लोग BSc ऑफिस को भेज सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।